हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत चंगे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ और उसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक्सरसाइज है बच्चों 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या चीज है? कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री, राइट एंगल। समकोण का इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल और 90 डिग्री का एंगल हो। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बन रहा होता है? जब आपका एक ये डॉक्टर वाला प्लस का साइन होता है तो यहां एक 90 डिग्री का एंगल है ये, और ये एक 90 डिग्री का एंगल है ये, और ये एक 90 डिग्री का एंगल है ये, और ये एक 90 डिग्री का एंगल है ये। तो या आपका कभी भी टी, इंग्लिश का अल्फाबेट टी, वो साइन बन रहा हो तो ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। अब इसी तरह से हम टी को ऐसा बना दें या हम टी को ऐसा बना दें तो ये सब 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बच्चों बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने ऐसे बना दिया तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों। अब अगर मैं ये लाइन मिला दूं इस तरह से तो ये एक त्रिभुज बनेगा। तो इसी त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसी तरह से मैं ये कहूं कि अगर मैं ये लाइन मिला दूं बच्चा तो यहां पर ये एक त्रिभुज बन जाएगा और इसी त्रिभुज को हम कहेंगे क्या? समकोण त्रिभुज। इसी तरह से बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम ये लाइन मिला दें तो ये भी इधर एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ये आपका त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और बच्चों अगर हम इस लाइन को इधर मिला दें तो बच्चों जो इधर त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का नाम भी होगा समकोण त्रिभुज। क्या नाम होगा? समकोण त्रिभुज। तो बच्चों आप लोग समकोण त्रिभुज समझ गए होंगे और बहुत सारे बच्चे तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं तो हर बच्चे को देखते हुए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है देखते हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? तो बच्चों समकोण त्रिभुज में हम क्या कहेंगे कि जो 90 अंश के सामने जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने जो भुजा है ये तो बच्चों फिक्स होती है, कर्ण होती है। और यहां पर हम ऊंचाई और आधार बचा हमारा ये ऊंचाई जिसको हम लंब भी कहते हैं, और फिर बचा हमारा ये आधार। फिलहाल के लिए आप ये समझोगे कि ये खड़ी जो है वो ऊंचाई है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आप ऊंचाई इसे कह दो या ऊंचाई इसे कह दो, कोई फर्क इससे खास पड़ता नहीं है, ठीक है। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो फिर हमें फिक्स करना होता है कि अब आधार कौन सा है और ऊंचाई या लंब कौन सा है। फिर हमें फिक्स करना होता है कि अब आधार कौन सा है और ऊंचाई या लंब कौन सा है। तो कर्ण को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, और आधार को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस, और इनको कहते हैं बच्चों परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर हाइट। ये बच्चों, अब बच्चों उसने रिलेशन बताया है, ठीक है ना। देखते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज और ये बच्चों हमारा हो गया कर्ण। बच्चों कर्ण उसने फिक्स कर दिया, बता दिया। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसको साइड में रहने देते हैं। पहली बात कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का है, कर्ण फिक्स कर दिया कि यह 13 सेंटीमीटर का है। फिर कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं बताओ। अब अन्य दो भुजाओं के बीच में उसने रिलेशन बता दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ये बच्चा ऊंचाई है और ये बच्चा आधार है। ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। इस वाली लाइन को आप बार बार पढ़ते रहें कि ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है वो 7 कम है बच्चा, ऊंचाई 7 कम है। अगर मैं ये देखो, मैं यहां दो बातें कर सकता हूं कि मैं अगर ऊंचाई को x कहूं तो ऊंचाई 7 कम है, तो मैं आधार को x प्लस 7 कह सकता हूं। अब आप देखोगे कि ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई बच्चा आधार से 7 कम है, ठीक है। ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं। और इस सिचुएशन को हटाकर हम इस सिचुएशन को भी यहां कह सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि आधार x है तो फिर जो ऊंचाई होगी वो x - 7 होगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। 7 का फर्क है,
7 का फर्क है, चाहे ऐसे करके कर लो चाहे ऐसे कर लो। चाहे आप ऐसे करोगे कि आधार को x प्लस 7 करोगे तो ऊंचाई को x कर दोगे, तो 7 का फर्क है और 7 कम आ गई ऊंचाई। अगर आप आधार को x करोगे तो ऊंचाई को x माइनस 7 कर दोगे। अब आपको जो भी आपको इसमें आसान लगे उससे आप कर सकते हो, उससे कर सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल x प्लस 7 और x वाली कंडीशन को लेकर आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना। इस कंडीशन को लेकर बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों हमें त्रिभुज में एक बात और समझनी होगी, याद करनी होगी, और बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, और ये आपका कर्ण हो गया। तो इन तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है जो हमें पाइथागोरस अंकल ने दिया था, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहीं पर यूज करते हैं। क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बची दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ये रिलेशन हम जानते हैं पहले से ही। अब हमें ये इंफॉर्मेशन उसने हमें दी थी और ये रिलेशन हम जानते हैं पहले से ही। इतनी ही बात से हम अपना काम कर लेंगे कि जो हमने माना, तो हमने क्या माना, हमने माना ऊंचाई। बच्चों ऊंचाई जो है वो कितनी है, हमने ऊंचाई को माना है x, और उसी हिसाब से फिर आधार भी माना हुआ ही निकल के आया। आधार कितना आया, आधार आया x प्लस 7 ऊंचाई और ये आधार। और कर्ण बच्चा उसने हमको दिया, कर्ण बच्चों हमको उसने दिया 13। अब हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करेंगे। कर्ण हो गया, ये आपका k हो गया, और ये आपका l हो गया, और ये आपका a हो गया। तो बच्चों हम वैल्यू इस फॉर्मूला में लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह बच्चों 13 लिखोगे, कर्ण की जगह बच्चों 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार की जगह बच्चों x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिखोगे, प्लस लंब की जगह बच्चों x का स्क्वायर लिखोगे। यही लिखोगे ना, यही लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर 13 का स्क्वायर 169 होता है, और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जरा सा समझ लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, इस तरह से a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ऐसे अगर लिखा हो 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से बच्चों आपके सामने है, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों आपके सामने क्या है, क्या है, इसी तरह से बच्चों आपके सामने है क्या, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो बच्चा क्या होगा, होगा x की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 2 इंटू x इंटू 7। हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बच्चों 49 प्लस इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x। ये बात समझ आई। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x और प्लस ये x स्क्वायर, प्लस ये x स्क्वायर। बच्चा ये यहां तक बच्चों आपकी बात समझ में आई होगी बहुत आसानी से, बिल्कुल उम्मीद है मुझको बच्चों पूरी तरह से आपसे। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, तो बच्चों कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया बच्चों। फिर बच्चों आप देखेंगे 14x, और बच्चों 169 इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये बच्चों प्लस का 49 और माइनस का 169 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। समझ में आई है यहां तक बात, समझ में आ रही है बच्चों बात। तो जब हम इधर से सारी चीजें इधर ले गए तो बच्चों इधर 0 बचा, इधर 0 बचा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो समथिंग समथिंग यही है बच्चों कि एक तरफ 0 है, ठीक है, और इधर बच्चों 2x की पावर मैक्सिमम 2 प्लस फिर x 14x, और फिर बच्चों आप देख रहे हैं कि एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे और साइन बड़े नंबर का लगाओगे। बड़ा नंबर बच्चों 169 है, उसका साइन माइनस है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों ये आया 120 आया। बच्चों आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आया होगा। बच्चों आपको मैंने ये बात समझाई कि आप इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों इस तरह से समझ लो, जैसे अगर 6 इक्वल्स टू 6 है, अगर मैं इधर भी 2 से डिवाइड इधर भी कर दूं तभी तो इक्वल होगा। अगर सिर्फ एक तरफ ही 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा। अगर मैंने सिर्फ इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं रहेगा। मतलब फिर मुझे दोनों तरफ ही 2 से डिवाइड करना होगा तभी इक्वल आएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो काम मैंने करके दिखाया ये मैथ में वैलिड है, ये मैथ में वैलिड है। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर भी 2 से डिवाइड करें और इधर भी 2 से डिवाइड करें। इधर 2 से डिवाइड करोगे इधर तो 0 हो जाएगा,
जीरो में किसी का भी डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करो जीरो, और इधर आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 का डिवाइड यहां, 2 का डिवाइड यहां, 2 का डिवाइड यहां, तो बच्चों ये क्या बचेगा आपके सामने, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहां भी 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस 2 7 14 तो 7x हो जाएगा बच्चों, 7x हो जाएगा। और फिर यहां भी 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो ये माइनस का 60 हो जाएगा, और ये बच्चों आपके सामने जीरो। यहां तक बच्चों बात समझ में आई होगी आपके, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। और इधर की तरफ से ये सब कुछ हटाते हैं, फिर आपको आगे लेकर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों ठीक है, करते हैं आगे। तो हम लिखते हैं यहां कुछ इस तरह, ठीक है, x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 राइट हैंड साइड में, ठीक है बच्चों। अब आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट जब 1 हो तब आपको क्या करना है कि इस 60 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं, दो ऐसे टुकड़े करने हैं। फैक्टर का मतलब कि इसके दो फैक्टर होंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट 60 आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर है, प्रोडक्ट मतलब गुणा करके 60 आएगा। ऐसे दो नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं, लेकिन घटा दें, अगर घटा दें तो बच्चों 7 आ जाए। ऐसे दो, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस अपनी जगह 7 की जगह छोड़ोगे, एक्स अपनी जगह माइनस अपनी जगह 60 अपनी जगह बराबर में 0। यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब बच्चों आपको ये जो माइनस दिख रहा है, ये जो बच्चा आपको माइनस दिख रहा है, इस माइनस को ही आप यहां लगाओगे, इस माइनस को ही बच्चा आप यहां लगाओगे। अब यहां दो नंबर आपको ऐसे लिखने हैं, ऐसे सिलेक्ट करने हैं, ऐसे चूज करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो 60 आए बच्चों, लेकिन घटा दें तो 7 आ जाए, घटा दें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है ना। गुणा करें, गुणा इन दोनों का करें गुणा तो 60 आ जाए, और इन दोनों को जब हम आपस में घटा दें तो 7 आ जाए बच्चों, इस तरह से। तो बच्चों ऐसे नंबर हो रहे हैं 12 गुणा 5, 12 गुणा 5 तो बच्चों 60 हो रहा है, और 12 में से 5 गया तो बच्चों 7 हो रहा है। समझ पा रहे हैं, 12 गुणा 5 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चों, 60 हो रहा है। और 12 माइनस 5 कितना हो रहा है बच्चों, 7 हो रहा है। 12 इंटू 5, ठीक है, यही तो होना चाहिए। इन दोनों, यहां दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाए, 60 हो जाए, घटा दें तो 7 हो जाए, ठीक है। फिलहाल घटा दें, और फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी ऐड करके भी होता है, ठीक है, वो बात आपको पता है बहुत अच्छे से। तो यहां आप लिखोगे 12 और यहां आप लिखोगे 5, समझ गए बच्चे। यहां आपने लिखा 12 और यहां आपने लिखा 5। अब बच्चों इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई होगा। 12 जो है बच्चों वो प्लस का है, बाहर प्लस है, प्लस इंटू प्लस बच्चा प्लस होगा, प्लस का 12, पीछे से एक्स का मल्टीप्लाई, फिर प्लस इंटू माइनस बच्चा माइनस होगा, पीछे से एक्स का मल्टीप्लाई तो 5x माइनस का 60 बराबर 0, बराबर 0 बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर इन दोनों में से समझ पा रहे हैं, इन दोनों में से प्लस के लेफ्ट साइड से और प्लस के राइट साइड से हमको लेना है कॉमन, जो दोनों जगह कॉमन, क्या कॉमन, जो दोनों जगह हो सेम। तो हमने ले लिया x कॉमन, x की पावर यहां 2 है और यहां x की पावर 1 है, हमने x की पावर 1 ली कॉमन, तो बच्चों यहां बचेगा x प्लस 12। यहां बच्चों आपने क्या किया, यहां पर इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट से आपने ले लिया माइनस का बच्चे 5 कॉमन। तो अब यही ब्रैकेट हमको लाना है और ये ब्रैकेट बच्चों आ जाएगा, यही ब्रैकेट हमको लाना है और ये ब्रैकेट बच्चों आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि माइनस का कॉमन लेने की वजह से ये जो टर्म माइनस का था, ये टर्म जब यहां आएगा चाहे वो डिवाइड होकर, इसी तरह से ये जो टर्म यहां माइनस का था, ये टर्म जो भी डिवाइड होकर आएगा वो यहां पर बच्चों पॉजिटिव आएगा। समझ पा रहे हैं। तो 5 का मैंने जो कॉमन लिया है उसका हम डिवाइड लगा देंगे, कॉमन हमने 5 लिया है, 5 का डिवाइड यहां भी जाएगा, 5 का डिवाइड यहां भी जाएगा, तो यहां 5 1 5 यानी कि 1x मतलब x, और ये आ जाएगा प्लस का आया ये x, इसी तरह ये भी प्लस आ जाएगा, और 5 का डिवाइड 60 में करोगे तो 12 टाइम जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप बच्चों ये देखोगे कि इस माइनस के साइन के लेफ्ट में और इस माइनस के साइन के राइट में क्या चीज कॉमन है, पूरा का पूरा ब्रैकेट आपको कॉमन दिख रहा होगा जो है x प्लस 12। तो हमने x प्लस 12 कॉमन ले लिया, यहां से उठाया बाहर निकाला, तो बच्चों कौन बचा, x माइनस 5 इक्वल्स टू बच्चों 0, इक्वल्स टू बच्चों 0। अब दो नंबर का या दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 कैसे होगा, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है, या तो 2 0 हो या तो 3 0 हो। a इंटू बी इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है, या तो a इक्वल्स टू 0 हो या तो b इक्वल्स टू 0 हो। ऐसे ही x प्लस 12 का इंटू x माइनस 5 से 0 कैसे हो सकता है, या तो बच्चों x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो या फिर बच्चों x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो। यहां से बच्चों x की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 12 आ रही है, ठीक है, जिसको हम इनवैलिड या अमान्य कह देंगे। और यहां से बच्चों जो x की वैल्यू आ रही है 5 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा।
+5 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो हमारा ट्राइंगल था, बच्चों हमारा था ट्राइंगल, उसमें हमने जो ऊंचाई थी वो x ली थी, x, और आधार था जो बच्चों वो x+7 था, और ये बच्चों ये आपका 13 था। तो x और x की वैल्यू बच्चों आ गई 5, x की वैल्यू 5, और यहां पर x+7 और x की वैल्यू है 5, तो 5+7 मतलब बच्चों कितना, मतलब कि 12। तो इसका मतलब बच्चों आपका जो आधार आ गया, जो बच्चों आपका आधार आया और ऊंचाई आई, वो क्या क्या आ गई, आधार तो बच्चों, ऊंचाई तो बच्चों आपकी आ गई कितनी, ऊंचाई आपकी आ गई, ऊंचाई थी x और x की वैल्यू 5, तो ऊंचाई 5, और आधार बच्चों क्या आ गया, आधार हमने लेट किया था, माना था x+7, तो x की वैल्यू 5, 5+7, तो बच्चों कितना हो गया, 12 हो गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।